अभी एक काम और बचा है। ओए, ओए, उठ, भाग गई वो, हेलो, उठ, चल जल्दी कर, छोड़ूंगा नहीं उसे, जल्दी करो। अरे क्या चक्कर है, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहाँ मर गया राकेश का बच्चा? डैम इट, इसका फोन ही नहीं लग रहा है। I just hope ये शिखा बच ना गई हो, क्योंकि अगर ये लड़की बच गई तो मैं नहीं बच पाऊंगी। रोको! गाड़ी रोको! कुछ नहीं जानती मैं तो वो आप जल्दी आइए। अच्छा चलो कुछ बताओ, कहाँ हो? आगे पीछे कुछ तो बताओ। तुम ठीक हो? चल गाड़ी में बैठ, हीरोगिरी बंद कर, नहीं तो अभी के अभी उड़ा दूं वैसे। प्लीज कुछ मत करना। दूर है। ओके ओके, बंद कर अपनी हीरोगिरी, नहीं तो हीरोइन को गोली मार दूंगा अभी। देख क्या रहा, चल। अबे गाड़ी में बैठो, निकल यहाँ से। चल क्या सोच रहे? जा रहा हूँ प्लीज। जल्दी कर, अंदर बैठ। जा रहा हूँ प्लीज। चल जल्दी कर, निकल।
ठीक हो ना? कुछ तो बोलो। आरती, क्यों हो रहा है ऐसा? वो भी मेरे साथ। आपने क्यों बचाया मुझे? मरने दिया होता मुझे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। पहले मेरी बहन ने मुझे कमरे में बंद करके रखा। अंधेरे की आदत जैसे हो गई थी मुझे। रोशनी क्या होती है पता ही नहीं था। और फिर मानव जी में उन्होंने मुझे जिंदगी के मायने सिखाए। फिर आप मिले। आयशा ने मुझे आपके पास भेजा और फिर जाने अनजाने मुझे आपसे प्यार हो गया। लगने लगा कि जिंदगी और भी खूबसूरत हो सकती है, और भी हसीन हो सकती है। फिर आयशा ने मेरे साथ क्या किया? आइडेंटिटी छीन ली उसने मेरी। चेहरा बदल दिया उसने मेरा। पूरी दुनिया को मैं यही साबित करने की कोशिश करती रहती हूँ कि मैं हारती हूँ, मैं हारती हूँ। थक गई हूँ मैं सबको ये बताने की कोशिश करते करते कि मैं हारती हूँ। आपको तो मेरी बात पर यकीन है ना कि मैं हारती हूँ? तो मैं किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलिए हम अपने घर चलते हैं। आयशा को बड़े रहने दीजिए, यहाँ पर हम चलते हैं। अभी ऐसा करना ठीक नहीं होगा आरती। रघु जी, क्यों ठीक नहीं? आप तो मुझ पर शक नहीं करते ना कि मैं हारती हूँ? या फिर आप भी कोई सबूत चाहते हैं? नहीं ना, तो मैं ले चलिए मुझे घर। प्लीज मुझे घर ले चलिए, बस अब बहुत हो गया। आप क्या बोलने की कोशिश? चुप 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 प्लीज। अगर मुझे तुम पर शक होता ना तो मैं पहले दिन से तुम्हारी मदद नहीं कर रहा होता। अगर तुम पर शक होता तो ऐसे आयशा से अपना मजाक नहीं बनवाता। उस औरत ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे प्यार का मजाक बना दी और खुद नॉर्मल जिंदगी जी रही है ऐशो आराम से। मैं उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा, उसका पर्दाफाश करके रहूंगा। आरती, मैं आज तक कभी नहीं हारा। जो बनाऊं ना अपने बलबूते पे बनाऊं। आज अगर मैं ऐसे घर जमाई बन के रह रहा हूं तो अपनी मर्जी से नहीं, अपनी खुशी से नहीं। मुझे अपनी इज्जत की परवाह है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारा इंसाफ दिलवाना चाहता हूं, तुम्हें इज्जत से अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। अभी 2 दिन है ना शूट, 2 दिन बहुत है मेरे लिए उस औरत का पर्दाफाश करने के लिए, उसकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो जैसा तुम कह रही हो, आई प्रॉमिस मैं वैसा करूंगा। चुपचाप हम अपने घर चले जाएंगे। बस मुझे 2 दिन दे दो, सिर्फ 2 दिन। तुम मेरे साथ हो, हमें कोई नहीं अलग कर सकता, कभी नहीं। हमारे बीच कोई नहीं आएगा, आई प्रॉमिस। कुछ नहीं होगा। बहुत चोट लगी, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, ओके? अब रोना नहीं। Oh, come on, pick up now. फोन क्यों नहीं उठा रहा ये? Stupid. कहीं पकड़ा तो नहीं गया है? कहीं रघु ने राकेश को पकड़ तो नहीं लिया? Oh, damn it. अगर ऐसा हो गया ना तो पुलिस मुझ तक भी किसी ना किसी तरह पहुंच ही जाएगी। हालांकि इसके पास मेरा कोई नंबर या नाम नहीं है, लेकिन अगर मेरे पिछले नंबर को ट्रेस कर लिया तो पुलिस तो कुछ भी कर सकती है, कोई तक भी पहुंच सकती है। डैम इट।
आखिर ये पुलिस कर क्या रही है? फोन लगाओ। जी शिखा, रघु, ठीक तो हो तुम लोग? ये ओके ना? शिखा का जो इंटरव्यू ले रहे थे उन लोगों ने शिखा को किडनैप किया था। They wanted to kill her. वो तो बेचारी किसी तरह वहां से जान बचा के भागी और मैं वहां पहुंच गया। पुलिस को मैंने इन्फॉर्म किया ताकि शिखा स्टेटमेंट दे सके। शिखा जी, आप अपना स्टेटमेंट हमें दे दीजिए ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। देखो जी, जिस इंसान ने मुझे किडनैप किया वो शायद दिल्ली से था और वो बता रहा था कि एक सिमरन नाम की औरत थी जिसने उसके भाई का कत्ल किया था। परेशान मत होइए, निश्चिंत रहिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उन लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे। आप यहां साइन कर दीजिए। बाय द वे, जैसा कि आपने बताया कि आपके चेहरे का ट्रांसप्लांट हुआ, तो क्या आप बताएंगे कि पहले कौन थी आप? जी, मैं शिखा कुमार हूँ। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। शिखा, अगर तुम शिखा कुमार हो तो तुमने हम सबसे ये क्यों कहा कि तुम आरती हो? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं ये साबित करने के लिए कि मैं आरती हूँ। और जब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। इसीलिए मुझे ये कहना पड़ा कि मैं शिखा हूँ। खैर, ये सब बातें रहने देते हैं। ये बताओ, कल तुम शूट कर पाओगे? जी। मेरे ख्याल से शिखा तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। थोड़े दिन आराम कर लो। जब पूरी तरह से तैयार हो तब हम शूट करेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तैयार। जिंदगी ने इतनी ठोकर दी कि ये तो कुछ भी नहीं। और अब मैं भी ये शूट जल्द से जल्द खत्म करके यहाँ से जाना चाहती हूँ। सकता है वो इंसान फिर से मेरी जान लेने की कोशिश करे, क्योंकि एक बात तो पक्की है, राकेश को कभी पता ही नहीं चलता कि मैं इस घर में हूँ अगर इस घर से कोई उसे ये नहीं बताता। तो उससे पहले कि फिर से कुछ हो, मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ।
लूजर राकेश, मेरे सामने तो बड़ा हीरो बना था, जैसे पता नहीं क्या करेगा शिखा का, उसे कच्चा चबा जाएगा। निकम्मा निकला, कुछ भी नहीं कर पाया। और अगर फंस गया तो मुझे भी फंसने से कोई बचा नहीं सकता। God. अब मैं यहाँ बैठकर अपने अरेस्ट होने का वेट नहीं कर सकती। इस लड़की का मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? अब कौन सा नया प्लान सोच रही हो तुम? इतनी भी अनजान मत बनो आयशा। तुम अच्छी तरह जानती हो तुमने क्या किया है। तुम मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं हो ना? तुम तो चाहती थी कि मैं मर जाऊं, है ना? ओह प्लीज, कुछ भी बोली जा रही है। तुम्हारे बारे में सोचने के अलावा भी बहुत काम है मुझे। है ना? तुम तो ये सोचकर पागल हो रही होगी कि रघु जी अब जान गए कि आरती मैं हूं, है ना? तो वो तो कभी भी तुम्हें डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर सकते हैं। और जो तुम उनकी धन दौलत शोहरत ये सब कुछ चाहती थी, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। हाथ धो बैठोगी तुम इन सब चीजों से। इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तो मुझे मार डालो, है ना? फिर शुरू हो गई तुम इतने घटिया इल्जाम मेरे पे लगाना। गिव मी अ ब्रेक प्लीज। देखो आयशा, तुम मेरी जुड़वा बहन, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो और क्या सोच सकती हो। और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारा हाथ था, इसका मुझे शक ही नहीं बल्कि यकीन। एनीवे, मैं तुम्हें बस ये बोलने आई थी कि तुम्हारे पास बस 2 दिन रह गए। 2 दिन, जिसके बाद मैं अपने रघु जी को कहीं दूर ले जाऊंगी और तुम बस इसी तरह खड़ी रह जाओगी।